लास्ट वीडियो में हमने कोरोना वायरस के बारे में बात की थी। इस बार भी मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के सिर्फ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए कि कितने बीमार हो गए पेशेंट्स। जो सही हुए हैं, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, उन पे भी ध्यान दीजिए। और हीलिंग खाली मेडिसिन से नहीं होती, हीलिंग एनर्जीज से भी होती है। तो हमें ध्यान देना है कि चारों तरफ हम लोगों के पॉजिटिव लोग हों और पॉजिटिविटी रहे। और स्पेशली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें हमें पॉजिटिविटी रखनी है और एक टाइम निकालना है। एवरी कपल ऑफ आवर्स हमें हंसना है और ब्रेक लेना है। हमारे माइंड के लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए हमेशा के लिए कि वो कुछ ना कुछ चीज़ में उलझा रहे। आप स्टिल बैठिए, वो एनर्जी देगा माइंड को। माइंड का दोस्त बनाइए, फ्रेंड बनाइए। और दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एंजल्स की बहुत ज़रूरत है। एक दूसरे के एंजल्स बनिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। ये चेन एक बार शुरू होगी, उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी वैसे ही एक दूसरे की हेल्प करने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे। एवरी कपल ऑफ आवर्स आपको ब्रेक लेना ही लेना है। माइंड को आपको बिज़ी उसमें रखना है, किसी और चीज़ों में बिज़ी नहीं रखना है। थॉट्स से हमारे ब्लेसिंग आती है। और मैं एक स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। ये सब चीज़ें हमें नियम से करनी है, डिसिप्लिन से, कभी भी इसको छोड़ना नहीं है। तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। दो किसान थे, हस्बैंड वाइफ, बहुत ज़्यादा गरीब थे। वो जहाँ रहते थे उनके खाने की भी दिक्कत थी, तो बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार भगवान को उनके ऊपर दया आई और उन्होंने कहा छोटा सा टेस्ट लूँगा और उसके बाद इन लोगों के लिए मैं कुछ करूँगा। तो वो उस टाइम खाना खा रहे थे और बहुत ही कम खाना था। तो भगवान आए, उन्होंने पूछा मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए। तो अपना खाना छोड़ के वो भगवान को दे देते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, महात्मा के वेश में होते हैं भगवान, और कहते हैं कि तुम ऐसा क्या कर पाओगे नियम से जिसको आप छोड़ ना पाओ। वो कई दिन भी हो सकते हैं, कई महीने भी हो सकते हैं, कई साल भी हो सकते हैं। तो उसने कहा क्या आप मंदिर जा सकते हो डेली? तो उसने सोचा कि अभी मैं हाँ कर दूँ, बाद में दिक्कत हो जाए। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, वो खाना खाने से पहले करना था, सुबह का ब्रेकफास्ट से पहले। उसने कहा वो मंत्र दे दूँ, वो पढ़ पाओगे? उसने सोचा सालों साल भी हो सकता है, तो नहीं। फिर उसने कहा क्या कर सकते हो? उसके बराबर में उसका फ्रेंड रहता था, दीवार मिली हुई थी। उसने कहा उसकी शक्ल देख के रोज़ उससे पहले मैं खाना खा सकता हूँ। तो वो रोज़ ये करने लगा। कई दिन बीत गए, वीक्स बीत गए, मंथ्स बीत गए, ईयर्स बीत गए। तो उसको 1 डेढ़ साल हो गया, तो फ़र्क कुछ नहीं आया। तो वो थकने लगा। तो एक बार सुबह सुबह उसे बहुत जल्दी जाना था, 4-5 बजे खेत में। तो खाने से पहले उसको अपने फ्रेंड से मिलना था। तो उसने पूछा, तो उसकी वाइफ बराबर में पूछता, कहते हैं उसकी वाइफ कहती है वो तो जल्दी निकल गए आज। वो कहता है ये क्या? वो भागा भागा वो खेत की तरफ जाता है। तो खेत में उसके फ्रेंड को 3-4 घड़े सोने के मिलते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये तो सब लोगों को बता देगा। तो वो आधा आधा आपस में बांट लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि नियम जो होता है ना, चाहे 1.5 साल बाद उसे मिला, हमें नहीं पता कि हमें कब मिलेगा। तो डिसिप्लिन ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स का भी हमें लाना है। हमें हर चीज़ का एक नियम लाना है और किसी चीज़ में थकना नहीं है, लगे रहना है, लगे रहना है, सफलता आपको मिलेगी। कोरोना से भी हमें ऐसे ही डरना नहीं है। चीज़ें आप करते रहिए और थकिए मत, और आपको प्रोग्रेस उसमें ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस मैं इतना ही आपके साथ बात करना चाहता था। जिन लोगों ने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब किया उन लोगों को थैंक यू। और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।